हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्या हाल चाल। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आइए देखते हैं रामबाण सीरीज का 8वां नंबर वीडियो। इसमें जो है टारगेट है 3000 MCQ करवाने की। अभी जो चल रहा है फिजिक्स का जो है लाइट का दूसरा चैप्टर है, लाइट में दूसरा वीडियो। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या क्या है। ये जो आप देख रहे हैं ये तो मतलब कल हो गया है, यहाँ तक हो गया है 17 तक। अब देखते हैं नेक्स्ट से। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है। अभिनेत्र लेंस का मतलब क्या? आँखों का लेंस। आँखों में कौन सा होता है? उत्तल लेंस। यानी कि आँख के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, वो कैसा बनता है? तो याद कर लीजिए, जो रेटिना पर बनता है पहले तो छोटा बनता है, छोटा फिर उल्टा बनता है, उल्टा फिर तीसरा याद कीजिए वास्तविक बनता है। यानी कि छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। देखिए कहाँ ऑप्शन में, यहाँ देखिए सीधा और वास्तविक। तो ये तो गलती हो गया, क्योंकि सीधा नहीं, सीधा और आभासी, तो दोनों गलती हो गया। फिर उल्टा एवं आभासी, तो उल्टा तो बनता लेकिन आभासी नहीं। उल्टा एवं वास्तविक, ये तो हो गया। ठीक है, इसमें छोटा नहीं है, तो छोटा अगर किसी ऑप्शन में देगा छोटा तो वहाँ छोटा लगेगा। ठीक है, जो रेटिना पर बनता है उल्टा, वास्तविक एवं छोटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 19। किसी तारे का रंग दर्शाता है। जो किस तारे का जो रंग है मतलब क्या दर्शाता है? उसकी एज को दर्शाता है, उसकी ताप को दर्शाता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? उसकी ताप को दर्शाता है। 19 का क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रकाश से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। यानी प्रकाश से रिलेटेड कुछ इसमें कथन दिया हुआ है, उस पर आपको विचार करना है। विचार करके फिर क्या करना है? विचार तो सही करना है, सही। ठीक है, कह रहा है कि पहला में क्या? प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन किसके कारण होता है? धूलकण के कारण। ही तो सही है। प्रकाश का रंग जो निर्धारित होता है तरंगदैर्घ्य के आधार पर, ये भी सही है। लंबा तरंगदैर्घ्य किसका होता है? सबसे लंबा लाल का दृश्य प्रकाश में। ठीक है, और सबसे कम हो जाएगा बैगनी का। यानी सब के सब सही सुमेलित है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है कि उपरोक्त कितने युग्म सुमेलित है? कितने युग्म सुमेलित है? यहाँ क्या है? सभी। केवल एक नहीं, केवल दो नहीं, केवल तीन नहीं, तो यहाँ क्या है? 4 के 4, यानी सभी के सभी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कथन 1 में क्या है? कथन में है प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम, यानी दृश्य वर्णक्रम में जो होता है ना, बैनी आह नीलाला, बैनी आह पिनाला जो होता है ना, बैगनी हो गया, नीला हो गया, आसमानी हो गया, हरा हो गया, पीला हो गया, लाल हो गया, इससे होता है ना, उसी में बोल रहा है कि एक तरह से क्या जी वर्ण विक्षेपण है ना, उसी में कि लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जावान होता है। ये तो आपको मतलब पता होगा तभी तो बता पाइए कि ऊर्जावान होता है या नहीं होता है। तो इसको देखिए कैसे जानते हैं। इसको जानने के लिए पहले इसे मिटाइए। आपको क्या करना है? ये जो मतलब वर्ण विक्षेपण वाला जो है उसको क्रम याद करना है। क्या होता है? बैगनी माने आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। हो गया 7 हो गया ना, 3 3 6 1 7। अब इसमें करना है कि देखिए जैसे जैसे इधर जाइएगा बैगनी से लाल की तरफ, तो क्या होगा? तरंगदैर्घ्य जो होगा बढ़ेगा, यानी वेवलेंथ बढ़ेगा, और एनर्जी जो होगा कमेगा। एनर्जी होता है छोटा वेवलेंथ की तरफ, यानी कि छोटा इधर है बैगनी, तो इसका सबसे ज़्यादा एनर्जी होगा बैगनी और नीला का। ठीक है, इसका एनर्जी होगा सबसे ज़्यादा, और जैसे जैसे नीचे जाइएगा तो वेवलेंथ बढ़ेगा, एनर्जी घटेगा। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जावान। देखिए लाल प्रकाश तो सबसे लास्ट में है, और कुछ कर हरे से अधिक ऊर्जावान। ऊर्जा तो क्या है? बैगनी की तरफ है ज़्यादा, यहाँ क्या है? हरा है, तो मतलब हरा का ही होगा ना ज़्यादा ऊर्जा लाल से, तो ये हो गया गलत।
कारण में देखिए लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से अधिक होता है। क्या करें, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य तो सबसे ज़्यादा, तो हरा से ही होगा ही ज़्यादा, तो ये सही हो गया। जब ये हो गया गलत कारण, और बोलो कथन हो गया गलत और कारण हो गया सही। तो इसमें ऑप्शन में कौन सा होता है, देखिए ये सही है, गलत ये तो हो गया गलत। यहाँ क्या है, ये गलत और आर सही, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपको ये जो है ना वर्ण क्रम, इसको याद करना होगा, बैनी या पिनाला, 1-2 बार याद कीजिएगा, चाहे आप लोगों को तो याद ही होगा। ठीक है, नहीं जिनको याद होगा वो अपना याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा प्रकाश का अपवर्तन की घटना पर आधारित नहीं है। क्या बोल रहा, प्रकाश की अपवर्तन की घटना पर आधारित नहीं है। तो इसमें इस क्वेश्चन देने का मकसद क्या है, थोड़ा सा अपवर्तन का जो एग्जाम्पल है उसको आप लोग याद रखिएगा, जो कि बार बार पूछते रहता है। 2-3 एग्जाम्पल है, उसको आप लोग याद कर सकते हैं। कह रहा कि अपवर्तन की घटना पर आधारित नहीं है, कौन नहीं है भाई, देखते हैं। देखिए, वास्तविक सूर्योदय से पूर्व ही सूर्य का दिखाई देना, यहाँ पर आप लोग याद रख सकते हैं, यानी सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के बाद तक सूर्य का दिखाई देना क्या है, अपवर्तन का ही घटना है। लेकिन वही बोल देगा कि सूर्योदय के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, तो इसका हो जाएगा प्रकीर्णन। ठीक है, लेकिन अगर वही बोलेगा सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त से बाद तक सूर्य का दिखाई देना, तब होगा अपवर्तन। लेकिन उसका बोल देगा, रंग दे देगा, कलर दे देगा, तो उसमें क्या लगाना, प्रकीर्णन लगाना। ठीक है, तो देखिए वास्तविक सूर्योदय से पूर्व ही सूर्य का दिखाई देना क्या है, अपवर्तन का घटना है। सूर्यास्त के बाद भी कुछ समय के लिए सूर्य का दिखाई देना, यह भी अपवर्तन की घटना है। क्षितिज के समय सूर्य एवं चंद्रमा का दीर्घ वृत्ताकार, देखिए इसको याद रखें, दीर्घ वृत्ताकार का दिखाई देना भी अपवर्तन की घटना। इस पर थोड़ा सा डाउट हो सकता है, लेकिन इसे आप लोग याद करिएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट में क्या है कि उपरोक्त सभी प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित, बिल्कुल सही, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि 3 के तीनों प्रकाश के अपवर्तन पर घटना है। और इसी में एक और क्या होता है, तारों का जो मतलब टिमटिमाते हुए नजर आता है, वो भी क्या है, प्रकाश की अपवर्तन की घटना पर आधारित है। ठीक है, ये जो 3-4 इसका एग्जाम्पल है, आप लोग इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 23 कथन में है, पहला कथन में है ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश का प्रयोग होता है, बिल्कुल सही, ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश का ही प्रयोग होता है, चाहे मतलब खतरे के संकेत में भी लाल का प्रयोग होता है। लेकिन क्यों, क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे छोटी होती है। अभी देख रहे थे क्या छोटी होती है, बड़ी होती है, ये हो गया गलत। देखिए कथन 2 में क्या है, आकाश नीला दिखाई पड़ता है, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। देखिए आकाश का नीला दिखाई पड़ता है, ये तो सही है, और इसमें क्या है, प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ देखिए तरंगदैर्घ्य सबसे सर्वाधिक होता है, तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे छोटी होता है, तो इसलिए ये गलती हो गई। यहाँ पर आपको थोड़ा सा मिस्टेक देखा होगा। ठीक है, इसलिए ये सब थोड़ा सा डेटा क्या करेगा, शब्द को बदल कर आपको क्वेश्चन पूछेगा, आप मतलब फंस जाइएगा। तो इसमें क्या दोनों गलत हो गया, तो 23 नंबर का आंसर कौन सा हो जाएगा, पूछा कौन सा असत्य नहीं मतलब क्या, कौन सा सही है, तो कौन सा सही है, कोई नहीं सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24, आकाश नीला दिखाई देता है, कारण इसका क्या है, प्रकाश का क्या, प्रकीर्णन, क्या हो जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट में देखते हैं, नंबर 25 देखिए, इसमें क्या है, कथन फर्स्ट में क्या है, सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होता है, सूर्य का रंग लाल प्रतीत होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अभी कुछ देर पहले इसका डिस्कशन कर रहे थे, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही, तो सही हो गया। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है, ये भी सही हो गया। यहाँ कर असत कथन की पहचान करें, इसमें कोई असत नहीं, तो आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, वाहनों की पृष्ठ दृष्टि दर्पण, यानी कि पीछे देखने वाला जो दर्पण होता है, साइड मिरर होता है, उसमें किसका प्रयोग होता है, तो उत्तल का।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है कि इसमें दाढ़ी बनाने में किया जाता है, खोजी बत्ती यानी सर्च लाइट में भी किया जाता है, दंत चिकित्सकों द्वारा भी किया जाता है, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि बार बार यही पूछते रहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। यानी कि दर्पण के सामने कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो उसका प्रतिबिंब जो है उससे बड़ा दिखाई पड़ता है। तो इसका तात्पर्य क्या है कि पूछ रहा है मतलब ये मतलब दर्पण कौन सा है, तो दर्पण जो होगा अवतल दर्पण होगा। इसलिए देखते हैं डॉक्टर जो मतलब दांत वाला भी होता है, चाहे वो क्या करता है, इसी का प्रयोग करता है ताकि क्या उसको बड़ा दिखाई दे। ठीक है, अवतल दर्पण का 28 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर। कथन फर्स्ट में दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखा वस्तु का प्रतिबिंब की संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है। देखिए दो दर्पण है, समतल है, बीच में अगर कोई वस्तु रखिएगा तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा, अनंत बनेगा। क्यों? क्योंकि इधर वाला जो इधर का जो रहेगा इधर प्रतिबिंब बनेगा जो इसका क्या करेगा, वस्तु का काम। अगर वही इधर फिर आ जाएगा फिर इसका कर जाएगा वस्तु का काम, इसलिए इसका जो प्रतिबिंब एक दूसरे को मतलब बहुत सारा बनेगा यानी अनंत बनेगा। तो ये तो सही हो गया। फिर कह रहा 90 डिग्री के कोण पर दो समतल दर्पण को रखा जाता है और बीच में एक रखे वस्तु की प्रतिबिंबों की संख्या 3 होती है। देखिए इसको प्रतिबिंब की संख्या निकालने के लिए 360 डिग्री में जितना कोण दिया रहेगा उससे डिवाइड कर देगा। यहाँ क्या दिया हुआ, 90 दिया हुआ, तो 90 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। अब ये जो आ गया मतलब सम संख्या आ गया डिवीजन करने के बाद, तो 1 घटा दीजिएगा। अगर यही आ जाएगा मतलब विषम संख्या आएगा तो वही आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ आ जाता 5 आ जाता, 3 आ जाता, तो इसका क्या होता है, वही हो जाता है। यानी कहने का मतलब इसका जो आंसर होगा ज़्यादातर ऑड संख्या में ही होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ आया सम संख्या तो फिर 1 घटा दिए तो क्या हो गया, ऑड आ गया थे, क्या होगा 3। इसका सही यानी इसमें जो है दोनों सही है। पूछ रहा सही कथन, सही कथन कौन सा है, दोनों है। तो 29 का सी नंबर, 29 का सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब धूप जो है वर्षा की बूंदों पर गिरती है, बारिश के दिनों में क्या होता है, बरसात होते रहता है और थोड़ा थोड़ा कभी कभी मतलब धूप भी निकल जाता है। तो वही कह रहा है कि जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, तो इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेदार, यानी इंद्रधनुष के बनने के लिए कौन कौन सी घटनाएं जिम्मेदार होती है। तो इसको याद कर सकते हैं। एक क्या होगा, अपवर्तन भी होगा, वर्ण विक्षेपण जिसको बोलते हैं परिक्षेपण भी होगा, और आंतरिक परावर्तन भी होगा। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन के अनुसार चलिए, इसमें हो जाएगा सभी 1 2 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दोपहर 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देगा। इंद्रधनुष जब भी दिखाई देगा आपको सूर्य के अपोजिट दिखाई देगा। अगर मतलब पूरब में सूर्य है तो पश्चिम दिखाई देगा, अगर पश्चिम है तो पूरब में दिखाएगा। यहाँ क्या कर रहा है, दोपहर 12 बजे यानी कि सीधे सर पे रहेगा, तो कहाँ इसको तो कहीं दिखाई ही नहीं दे सकता, तो यह दिखाई नहीं दे सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्ण पट में होते हैं, यानी कि इंद्रधनुष में जो कलर बनता है तो यहाँ से और यहाँ के बीच में जो कलर होता है तो यहाँ और यहाँ यानी कि दोनों किनारा पर कौन कौन सा कलर होगा वो पूछ रहा। तो दोनों किनारा में क्या होता है, बैगनी या पिनाला, तो बैगनी और इधर लाल जब भी रहेगा तो यही रहेगा, चाहे ए ऊपर रहे चाहे ए नीचे रहे, है ना। यह एक दूसरे को, एक होता है मतलब प्राथमिक होता है, एक होता है द्वितीय, तो इसमें यही मतलब कलर चेंज होता है, लेकिन दोनों ये क्या रहता है मतलब किनारे पर ही रहेगा, यानी बैगनी और लाल। तो ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में हो गया। ये तो हो गया आज का कुछ क्वेश्चन, इसी में 1 2 वीडियो शायद और आ जाए। अभी क्या किया है, दर्पण बचा हुआ, दर्पण का फार्मूला, लेंस का फार्मूला, इससे वही क्या बचा हुआ, फोकस दूरी, कहाँ वस्तु रखते हैं, कहाँ बनेगा, है ना, ये सब बचा हुआ। तो हो सकता है एक वीडियो और आए। ठीक है, इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें जो टारगेट है 3000 MCQ करवाने का, और ये सब MCQ जो है घटना चक्र पर आधारित है, इसलिए इसमें कोई भी ऐसा वैसा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसमें जो भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि एग्जाम से रिलेटेड ही रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।